जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार आपका फिर से स्वागत है सेबर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एंड हियर आई एम शिवम सिंह विद अ लेक्चर टॉपिक दैट इज साइबर वॉरफेयर। आइए देखते हैं कि साइबर वॉरफेयर होता क्या है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है, और हमारे बैचेस की जानकारी पा सकते हैं। इसी के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल पर आप जाके हमारे क्विज़ेज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अदर लाइक करंट अफेयर्स वगैरह को रोज देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करने जा रहे हैं साइबर वॉरफेयर की। आखिरकार साइबर वॉरफेयर होता क्या है, ये चीज़ समझेंगे। व्हाट इज साइबर वॉरफेयर एंड व्हाट इज साइबर स्पेस और व्हाट आर साइबर अटैक्स, ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। इसी के साथ साथ जैसे जैसे हमने देखा है कि है ना, पहले हमारे यहाँ युद्ध कैसे होते थे। पहले हमारे यहाँ युद्ध होते थे एक तरीके से, मान लो, तीर कमान का उपयोग करके, हमारी तलवारों का उपयोग करके, ठीक है। धीमे धीमे क्या हुआ, गन पाउडर का उपयोग होना स्टार्ट हुआ, गन्स बनी, कैनन्स बनी, ठीक है, टैंक्स बने, फिर है ना एयरक्राफ्ट्स बने, ठीक है। धीमे धीमे तो क्या हुआ, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, वैसे वैसे है ना युद्ध की है ना करने की नीतियाँ, रणनीतियाँ दोनों ही बदल गई, ठीक है। उसी हिसाब से अभी क्या है, अभी हम टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो गए हैं कि हमारे पास एक साइबर स्पेस बन गया है। साइबर स्पेस होता क्या है? साइबर स्पेस एक वर्चुअल स्पेस होता है, जो कि एक तरीके से बोलूँ कि इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो पूरे विश्व में एक ही साइबर स्पेस है, और उसी साइबर स्पेस के अंतर्गत आते हैं हम सब, ठीक है। हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड चलती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे साइबर स्पेस जो है, या मैं बोलूँ कि साइबर हमारा साइबर स्पेस है, वो जैसे जैसे है ना एक इंटीग्रल पार्ट बना नेशनल सिक्योरिटी का, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, और वहीं ना कहीं डेली लाइफ का हम लोगों के, वैसे ही वैसे मॉडर्न वॉरफेयर में ना इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो आज की डेट में अगर यदि हमें किसी कंट्री को हार्म करना है तो हमें है ना ज़्यादा उस पर है ना आदमी मारने की जरूरत नहीं है। यदि हम उसका साइबर स्पेस को हार्म कर देंगे ना, तो उसके यहाँ ना चीज़ें जो है, उसके यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कई दिनों तक, महीनों तक या सालों तक ठप हो सकती हैं, ठीक है। तो साइबर स्पेस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो अगर मैं बात करूं, वैसे मैंने बताया कि लैंड, सी, एयर के साथ साथ अब हमारे यहाँ साइबर स्पेस भी एक क्रूशियल क्षेत्र या एरिया बन गया है, डोमेन बन गया है, जहां पर जो है एक दूसरे को कंट्रीज चैलेंज कर रही हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ इस साइबर स्पेस में एक फ़ायदा है कि इसकी कोई टेरिटोरियल लिमिट नहीं होती। जैसा कि आर्मी है तो लैंड पे लड़ेगी, है नेवी है सी में लड़ेगी, एयरफोर्स है एयर में लड़ेगी। साइबर स्पेस है भाई, ग्लोबल है, कॉमन है, ठीक है, लड़ लो, ठीक है। तो इसकी कोई टेरिटोरियल लिमिट नहीं होती। मैं बैठे बैठे यहाँ से यूएसए में भी अटैक कर सकता हूँ, साइबर अटैक, ठीक है। तो वही चीज़ बात चल रही है, ठीक है। हॉस्टाइल एक्शंस, एक किसी भी प्रकार का हॉस्टाइल एक्शन साइबर स्पेस में एक कंट्री की नेशनल सेफ्टी को, सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को, साथ साथ टेक्नोलॉजी को, उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, किसी भी चीज़ को हार्म कर सकती है और क्या कर सकती है, कोलैप्स कर सकती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग हो गई, एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ हो गया, कोहिजन हो गई, मतलब एक तरीके से एकता हो गई उस कंट्री की, या उस कंट्री की इकोनॉमी हो गई, किसी भी चीज़ को खराब कर सकती है। तो उसी चीज़ को हम आगे देखने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स देखेंगे हम। जो कंटेंट है वो शुरू हुआ साइबर वॉरफेयर में, आपको बता चुका हूँ, स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंस, और इन सारी चीज़ों को हम आगे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। अब नेचर क्या होते हैं साइबर अटैक्स के, किस किस प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज माने कि है ना किसी सिस्टम पर इतना ट्रैफिक डाल देना, इतना लोड डाल देना कि वो सिस्टम कोलैप्स कर जाए। आज मानो कि मैं इंडियन आर्मी का, मेरा का है ना, इंडियन आर्मी का जो हमारा जॉइन इंडियन आर्मी है, उस पर है ना कोई अटैक हो जाए, साइबर अटैक हो जाए, और उस पर है ना इतना लोड डाल दिया जाए कि वो साइट जो है कोलैप्स कर जाए, और आपको है ना जो सर्विस प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड ही नहीं कर पाए, तो वो किसके अंतर्गत आएगी, DDoS के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। ओवरलोड कर देना कि उपयोगकर्ताओं के लिए वो अनुपलब्ध ही हो जाए। कल को मानो मेरी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो कि क्या बनाती है, डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाती है, डिफेंस से रिलेटेड गन्स वगैरह बना रही है। अब मेरा क्या हुआ, सर्वर पे इतना लोड आ गया, सर्वर कोलैप्स कर गया। सर्वर कोलैप्स कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, मशीन ठप हो जाएंगी, मशीन रुक जाएंगी, तो डिनायल ऑफ सर्विस हो जाएगा। वही चीज़ बात कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। आगे देखो, मेलवेयर। मेलवेयर का काम क्या होता है, मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इन्फिल्ट्रेट करता है कंप्यूटर सिस्टम में, और उसको जाके क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है। तो मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है जो कि क्या करता है, इन्फिल्ट्रेट करता है और जाके डैमेज कर देता है कंप्यूटर सिस्टम्स को। जैसे कि हमारा क्या आ गया, वायरसेस आ गए, रैंसमवेयर आ गए, और हमारा वॉर्म्स आ गया। मोबाइल मेरा बड़ा गर्म हो रहा है, मेरे मोबाइल पर भी अटैक हो रहा है क्या? हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है।
तो ये सब किस में आते हैं, मेलवेयर में आते हैं। फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को चीट करके और उससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकलवा लेना, ठीक है। फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग में आता है, जैसे कि अब मानो कि है ना, अभी मैं आपको फ़ोन कर दूं कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपकी लॉटरी लग गई है, आपको क्या लगवा दे मैया लॉटरी 10 करोड़ की, तो आपकी 10 करोड़ की लॉटरी लगवा दी मैया ने। अब आपको विश्वास हो गया, ठीक है। मैंने कहा सर ओटीपी, आपने दिया ओटीपी, मैंने चीट कर लिया। दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। तो ये तो मैंने एक समझाने के लिए बताया। जीरो डे एक्सप्लॉइट्स का मतलब होता है हमारी कि कुछ अननोन वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, पहले से ही हमें है ना कुछ है ना कमजोरियां होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती, मगर उन कमजोरियों को ढूंढ कर उन पर अटैक कर दिया, तो वो किस पे आ जाती है, जीरो डे एक्सप्लॉइट्स पे आ जाती है, ठीक है। वही एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट, वो थ्रेट्स होते हैं कि लॉन्ग टर्म किए जाते हैं, और ये किए जाते हैं एस्पोनाइज के लिए, बेसिकली स्टील करने के लिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और डिसरप्ट करने के लिए, ऑपरेशंस स्टील करके इन्फॉर्मेशन का जासूसी करने के लिए, ठीक है। तो ये उसमें आ जाता है। और एक और आएगा हमारा, ठीक है, नहीं यही थे, ठीक है। अब टारगेट्स क्या होते हैं साइबर वॉरफेयर में, तो क्या मेरे मोबाइल में साइबर वॉरफेयर वाले मेरे मोबाइल पे अटैक करेंगे? नहीं करेंगे भाई, मेरे मोबाइल में ऐसी कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कहाँ है, कहाँ है, अभी बताता हूँ। उससे पहले देखो, सबसे पहले क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरीके से रोकने के लिए या उसका वर्किंग रोकने के लिए, जैसे कि हमारा पावर ग्रिड्स हो गए, पावर सप्लाई रोक दी पूरी इंडिया की, है ना। वॉर के समय पे क्या होता है, यही होता है। ईरान में क्या हुआ, पावर सप्लाई रोक दी, ठीक है, वाटर सप्लाईज रोक दी। क्यों, कैसे रोक लेंगे सर वाटर सप्लाई, पानी तो नदी में बहता है भैया, डैम भी बने हुए हैं, डैम सिस्टम के जरिए काम करते हैं। सिस्टम में डाल दूं अभी रैनसमवेयर, कोई बॉम्ब डाल दूं, ठीक है, क्या होगा, अटक जाएगा, ठीक है। पानी डैम ही नहीं खुला, लो पावर सप्लाई रुक गई। या अदर जो हमारे यहाँ जो अमृत भारत योजना के तहत है ना, जो ये पानी चल रहा है, पानी की जो पाइपलाइन चल रही है, ये किससे, मोटर कहाँ से पंप कर रही होगी, कैसे कर रही होगी, वही चीज़ है, समझो बात को, है ना। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स रोक दे, वाटर सप्लाईज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रोक दे। एकदम से क्या हुआ कि है ना, इंडियन रेलवे पे ऐसा अटैक हुआ भाई साहब की, है ना, लाल पीली नीली हरी सारी बत्ती एक संग जलने लगी, सारी ट्रेनें अपनी जगह पे खड़ी हैं, क्योंकि है ही नहीं ना, सिग्नल क्लियरेंस ही नहीं हो पा रहा। कैसे हुआ, कंप्यूटर के जरिए हुआ। कंप्यूटर का, अरे सर वो रैंसमवेयर आ गया, अटैक हुआ, साइबर अटैक हुआ, उसके जरिए हो गया, पूरे देश में बवाल मच जाएगा। तो ये इसीलिए, ठीक है। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री सिस्टम हो गए भाई। अब मेजरली काम क्या है, गवर्नमेंट को या तो जासूसी करना है, या मिलिट्री सिस्टम वगैरह का उपयोग करना, मिलिट्री सिस्टम की जासूसी करना कि हाँ भाई ये लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डाटा बेसिस हो गए, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए, इंटेलिजेंस नेटवर्क हो गए, इन सारी चीज़ों पर ज़्यादातर हमले होते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम हो गए, बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर करने से क्या होगा कि यहाँ पर जाके ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होगी एक कंट्री में, वो चली जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए है ना, बैंक्स वगैरह पे भी एसबीआई पे आ जाए, कर दे कोई, ठीक है, एसबीआई पे क्या कर दे, एकदम से अटैक हो जाए, एसबीआई के सर्वर रुक जाए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कितना असर पड़ेगा इकोनॉमी पे हमारी इंडिया की। आदमी जनता भड़बड़ाती फिरेगी, नोटबंदी हो गई फिर से, हालांकि हुई नहीं है, उन्हें क्या मालूम साइबर अटैक हुआ, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर कॉपरेशन, स्पेशली दोज इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, नेशनल सिक्योरिटी, उन पे प्राइवेट सेक्टर में मतलब ये नहीं है कि मेरी बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री है तो मेरे पे कोई हमला करेगा कि भाई पता करो ये कैसे कैसे कौन कौन से मसाले मिला रहा है बिस्कुट में, नहीं, ठीक है। तो ऐसी जगह पे होता है, ठीक है। चले, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं साइबर वॉरफेयर के, बेसिकली या तो जासूसी करने के लिए होता है मेन, एस्पोनाइज करने के लिए, स्टील करने के लिए सेंसिटिव डाटा, या कोई लाइक बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वहाँ की, तो उस चीज़ को स्टील करने के लिए, डिसरप्शन करने के लिए होता है। दूसरा कि भाई कोई भी है ना एसेंशियल सर्विसेज है उसको रोक दिया जाए, उसके ऑपरेशंस को रोक दिया जाए, ठीक है, ठप कर दिया जाए चीज़ों को, तो इसलिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। दूसरा प्रोपेगेंडा फैलाने, तीसरा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, कोई प्रोपेगेंडा फैलाना है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी है, तो उसके लिए भी साइबर अटैक्स किए जाते हैं, साइबर इसका यूज़ किया जाता है, साइबर स्पेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पब्लिक के ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, पॉलिटिकल आउटकम्स बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या किया जाता है, साइबर स्पेस का यूज़ किया जाता है। सैबोटेज, सैबोटेज का मतलब समझ रहे हो कि है ना, फिजिकली किसी है ना चीज़ को डैमेज करने के लिए, फिजिकली डैमेज करने के लिए, माने कि है ना, जैसे स्टक्सनेट था, तो स्टक्सनेट क्या है, ये बेसिकली ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डैमेज करने के लिए एक वॉर्म छोड़ा गया था, ठीक है। वहाँ की जो कंपनी की जो सिस्टम है उसमें, ठीक है, उसने क्या किया, सिस्टम को जाके डैमेज कर दिया। वहाँ की है ना जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो थोड़ी सी रुक गई, एकदम डैमेज, मतलब एक तरीके से ना सारी चीज़ें वहाँ पर क्या हुई, ठप हो गई, ठीक है। तो वही चीज़ है इकोनॉमिक वॉरफेयर, फाइनेंशियल सिस्टम को वो करने के लिए, हार्म करने के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी को हार्म करने के लिए, तो ये इकोनॉमिक वॉरफेयर के भी अंतर्गत ये जो है चीज़ आती है, ठीक है। तो आगे चले, आगे देखें। अब क्या है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो नेशनल साइबर डिफेंस, साइबर कमांड, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस क्या है साइबर वॉरफेयर का, तो सबसे पहली बात लो कॉस्ट और हाई इम्पैक्ट, कोई इतना पैसा नहीं लगना है, और इम्पैक्ट कितना है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा है,
इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ठीक है, साइबर अटैक्स घर में बैठे बैठे किया जा सकता है, अगर अच्छा अगर कोई हो व्यक्ति जो कि है ना टेक्नोलॉजी में है ना बहुत ज़्यादा है ना उसका दिमाग चलता हो, ठीक है, और साइबर टेक्नोलॉजी को जानता हो, वो घर में बैठे बैठे साइबर अटैक कर देगा। ठीक है, अगर जो हम रोजमर्रा में जैसे अभी ईरान और यूएसए का काम चल रहा है, इनका वॉर चल रहा है, ठीक है, अभी क्या है कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, दिन प्रतिदिन पैसे लाइक बिलियंस में डॉलर खर्च हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर बिलियन नहीं या मिलियन में अगर तुम डॉलर खर्च कर दोगे ना तो अटैक कर दोगे, और जितना अभी हार्म नहीं पहुंचा पाए तुम ईरान को, उससे ज़्यादा ईरान को हार्म पहुंचा दोगे। अभी ईरान ने किया तो ईरान की कुछ ग्रुप ने क्या किया, एक यूएसए की कंपनी है वहाँ पर क्या किया, एक साइबर अटैक किया। ठीक है, और वहाँ से क्या किया कि पहले क्या किया, वहाँ के जो मेंबर है वहाँ से ना उनका यूज़र आईडी पासवर्ड पता करवाया। ठीक है, यूज़र आईडी पासवर्ड के जरिए उन्होंने क्या किया, अब अपना उनके साइबर स्पेस में घुसे, घुसने के बाद वहाँ पर ऐसा रैंसमवेयर जोड़ा गया ना भाई, सबके मोबाइल वो जो पूरा जो डाटा था वो डाटा गया। डाटा गया तो क्या हुआ, वो कंपनी यार बिलियन ट्रिलियन की कंपनी, उसके जो स्टॉक्स थे एकदम डाउन, 11% गिरे। 11% गिरना बहुत ज़्यादा लॉस होता है, जितना लॉस ये जो है ना इतना खर्चा नहीं हुआ होगा ना यूएसए का इनको ईरान को मारने में, उससे ज़्यादा तो है ना उस 11% के लॉस में हो गए। तो समझो, ठीक है, तो लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट। ठीक है, असिमेट्री, असिमेट्री माने कि जरूरी नहीं है कि आपको है ना बहुत बड़ा नेशन होना है तभी आप यूएसए जैसी कंट्री या बड़ी कंट्री पे हमला कर पाओ, नहीं, आप ताइवान जैसे हो, अच्छे हो, आपकी साइबर सेल वगैरह सब बढ़िया है, कर दो हमला, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, पता ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं पड़ता आदमी ने हमला कहाँ से किया, कहाँ से हुआ हमला, पता नहीं, पता ही नहीं है, तो आप किसी पे भी दोष आरोपण कर दो। ठीक है, फायदे देख रहे हो उसके, तो आप पता ही नहीं कर सकते कि साइबर स्पेस में हमला हुआ कहाँ से। ठीक है, यदि इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए इंडियन नेवी, इंडियन मतलब जो हमारी कन्वेंशनल वॉरफेयर है, अगर मैं इंडिया के तौर पे बात करूँ, इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के जरिए, एयरफोर्स के साथ, तो भाई जाहिर सी बात है कि है ना एक तरीके से है ना मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, मज़ा ही आ जाएगा। सोचो कि यहाँ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एयरफोर्स पीओके के लिए निकल गई है, वहाँ पर है ना वो लोग अपना हवाई हवाई उड़ा रहे हैं, यहाँ से हमने साइबर अटैक करना चालू कर दी पाकिस्तान पे, एकदम से पत्ती गुल, एकदम से पानी रुक गया, एकदम से ये हो गया, एकदम से वो हो गया, बड़बड़ाते फिरेंगे, क्या क्या करोगे, हमसे लड़ोगे, वो साइबर अटैक झेलोगे, करो करो। कंटिन्यूस थ्रेट, अब जरूरी नहीं है अभी क्या है हमारी यहाँ नेवी, आर्मी, एयरफोर्स को हमला करने के लिए क्या है भाई, सही मौका हो, सही चीज़ें हों, हम पे रिसोर्सेज हों, यहाँ पर रिसोर्सेज हों, बस रिसोर्सेज हो, मौका तो कभी भी, आप रात को 12, 1, 2, 3, 4, 5, सुबह के 12, 1, 2, 3, 4, 5 कर दो, कर दो, तो ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, रिमोटवा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखो, स्टक्सनेट का बताया था, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे डिसरप्ट करने के लिए और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ना सेटबैक करने के लिए किया गया था। रशियन साइबर अटैक हुआ था। ठीक है, बेसिकली ये कई बार देखा गया है, कई इलेक्शंस को है ना मैनिपुलेट करने के लिए रशियंस के द्वारा साइबर अटैक किए गए हैं। ठीक है, एक इसमें मेजर अटैक था यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो 2015 में किया गया था, इसमें यूक्रेन की 3 मेन पावर ग्रिड में से एक पूरी कंप्लीटली बंद हो गई थी और 2 पार्शली बंद हुई थी। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखो, चाइनीज साइबर एस्पियोनेज, ये बेसिकली क्या करते हैं कि कोई भी यूएसए हो गया या अदर कंट्रीज हो गई, वहाँ की जो बौद्धिक संपदा होती है, बौद्धिक संपदा बोले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जो जिसमें ज्ञान व्यान, ये इंटेलिजेंस वगैरह सारी चीज़ें आती है ना, वो और गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है उन पर, वो इन पे ना अटैक करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं, वहाँ से कुछ जानकारी मिल जाए। ठीक है, नॉर्थ कोरियन ने एक साइबर अटैक करवाया था, किस पे करवाया था, सोनी पिक्चर्स पे करवाया था, क्योंकि वो एक ऐसी पिक्चर रिलीज करने जा रहे थे जो कि वहाँ की सरकार की है ना आलोचना कर रही थी। ठीक है, तो वानाक्राइस रैंसमवेयर अटैक जो है उसने है ना ग्लोबली बहुत अफेक्ट किया था। ठीक है, अब डिफेंस और मिटिगेशन इससे बचने की क्या तकनीकियां हैं, तो देखो, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को डेवलप करा जाए, इंप्लीमेंटिंग रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हो, ठीक है, और स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल्स हो, ताकि एक तरीके से क्या हो, एक साइबर सिक्योरिटी पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया जा सके। कौन है ये टक टक लगा हुआ है। चलो दूसरा देखो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंगेजमेंट हो, अग्रीमेंट्स हो, ठीक है, इसी के साथ साथ नॉर्म्स बने, अलायंस बने। ठीक है, जो बेटर कंट्रीज हैं, लाइक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्रीज हैं, उनका अलायंस बने। ये सारी चीज़ों से क्या कर सकते हैं हम, डिफेंस कर सकते हैं हमारी साइबर वॉरफेयर को या साइबर इसको स्पेस को। ठीक है, अब दूसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या, प्राइवेट पार्टनरशिप को, प्राइवेट जो कंपनीज हैं जो कि है ना इन चीज़ों में क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, उन कंपनीज का क्या हो रोल जो हो, वो पब्लिक जो वो है हमारी कंपनीज है या पब्लिक हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उन कंपनी से क्या करे कि है ना सर्विस ले। ठीक है, और अपनी चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग
बनाए, तो इस चीज़ में भी हो सकता है। साइबर डिफेंस फोर्स एक अलग ही स्पेशलाइज डिफेंस यूनिट बने, मिलिट्री यूनिट बने, किसके लिए, हमारी इसके लिए साइबर डिफेंस के लिए, ठीक है। जो कि है ना साइबर डिफेंस के साथ साथ ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, जरूरत पड़ने पर अटैक नहीं कर दे, लो पाकिस्तान में ये हालो ऐसे कर दे, तो वो चीज़ भी ठीक है। रेजिलियंस एंड रिडंडेंसी, मतलब कि कल को मान लो कि कोई साइबर अटैक हो भी गया, कोई बात नहीं कर लो, मगर काम जो है, जो चीज़ लाइक मानो कि पावर ग्रिड पे हुआ साइबर अटैक हुआ हो या दो, पावर नहीं रुकनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था हो कि चीज़ जो है एक बैकअप ऑप्शन हो कि हाँ ठीक है, पानी की तुमने सप्लाई बंद करने की कोशिश करी, तुमने अटैक किया, कोई बात नहीं, पानी की सप्लाई नहीं रुकेगी, हम पे दूसरी व्यवस्था है, तो एक रिजिलियंस हो, ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन्वेस्ट करें साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन पर, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर, ठीक है, ताकि क्या हो, मोर डेवलप्ड स्किल्ड पर्सनल्स हमें मिलें और ताकि वो लोग इसकी सेफ्टी और इसके लिए डिफेंस के लिए कर सकें। अब न्यूज़ में क्यों है, तो भाई साइबर स्पेस को लेके है ना 2024 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे जनरल अनिल चौहान सर थे, इन्होंने इंडिया की फर्स्ट डॉक्ट्रिन, जॉइंट डॉक्ट्रिन दी थी साइबर स्पेस ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। और यह संयुक्त सिद्धांत एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है जो आज के जटिल सैन्य परिचालन वातावरण में साइबर स्पेस संचालन करने में सशस्त्र बलों कमांडो को मार्गदर्शन देता है। मार्गदर्शन बोलते तो कुल मिला के गाइड करता है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को किसी भी प्रकार के साइबर स्पेस ऑपरेशन करने के लिए आज के कॉम्प्लेक्स मिलिट्री ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में। समझ लो, बस इतनी सी बात कही है, ठीक है। यह सिद्धांत साइबर स्पेस अभियानों के सैन्य पहलुओं को समझने पर जोर देता है और कमांडरों, कर्मचारियों और अभ्यासकर्ताओं को साइबर स्पेस में अभियानों की योजना बनाने और संचालन करने में वैचारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। कुल मिला के एक तरीके से ये जो डॉक्ट्रिन क्या होती है भाई, डॉक्ट्रिन एक तरीके से गाइडेंस है, ठीक है। क्या है, गाइडेंस है, ठीक है, गाइडेंस है जो बताती है हमारे कमांडर्स को, स्टाफ को, प्रैक्टिशनर्स को कि भाई कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे पाकिस्तान की बैंड बजानी है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है, अवेयरनेस फैलाने की बात करती है ये डॉक्ट्रिन। तो इन्हीं सारी चीज़ों का इसी के साथ साथ ये डॉक्ट्रिन ये भी कहती है कि प्रोमोट जॉइंटनेस, मजबूती, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द 3 सर्विस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों की इंटीग्रेट कर दिया जाए इन सारी चीज़ों में, ताकि ये जो है एक तरीके से बहुत ही बेहतर ढंग से काम कर पाए, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, जैसे जैसे साइबर स्पेस का रोल बढ़ते जा रहा है मॉडर्न वॉरफेयर में, इसको आप अंडरस्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोबस्ट साइबर डिफेंस एक आपकी एक ऐसी या तो पॉलिसी हो या फिर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो, ठीक है, आप पे होनी चाहिए जिससे आप इन सारी चीज़ों को काउंटर कर पाएँ, ठीक है। अगली चीज़ क्या कहती है, साइबर जो वॉरफेयर है प्रेजेंट करता है यूनिक चैलेंजेस ड्यू टू इट्स, भाई करता ही है, लो कॉस्ट, हाई इम्पैक्ट पोटेंशियल, ठीक है, डिफिकल्ट ऑफ एट्रीब्यूशन, ठीक है, पहचान ही नहीं सकते आप किसी को, इसने कर दिया, तो भाई एक तरीके से बहुत डिसेंट चीज़ है। तो भाई इन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। नेशंस मस्ट अडॉप्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोचेस दैट इंक्लूड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटजी अपनाएं, कोऑपरेटिव मेजर्स अपनाएं, सेफ गार्ड देयर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बताएं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों की बात करी गई है। रुपया खनक गए हमारे मोबाइल में, ठीक है, भयंकर खनक रहे हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम पर जाके आप इसकी पीडीएफ ले लेना हमारी, इंस्टाग्राम पे बता ही चुका हूँ कि आप हमसे जुड़ सकते हो, और व्हाट्सएप पे जितनी भी क्विज वगैरह हैं इन सारी चीज़ों को देख सकते हो। चले आएंगे, इन दोनों नंबर पे कॉल करके आप 8 AM to 8 PM किसी भी समय हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो और बात कर सकते हो, इंक्वायरी ले सकते हो, डाउट कर सकते हो, यही बात है, ठीक है। चले, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।